नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं एक ऐसे विषय की कि जिससे आज बहुत से लोग परेशान हैं, दुखी हैं। आजकल हो क्या रहा है, बहुत से लोग प्राइवेसी जीवन जीना चाहते हैं, एकाकी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। लड़के की शादी करी, बहू आई घर में तो बहू ने पहले ही शर्त रख ली कि हमें अलग दे दो। पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े परिवार होते थे, चाचा ताऊ सब एक साथ में रहते थे, बड़े परिवार होते थे। तो उन बड़े परिवारों में रहने का बहुत बड़ा फायदा होता था, सबकी एक सुरक्षा होती थी, कौन कहाँ जा रहा है इसकी सारी जानकारी सबको होती थी। यानी हर चीज़ एक संयमित तरीके से जीवनचर्या चलती रहती थी। लेकिन आजकल कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, माँ बाप ही सिखा देते हैं बेटी को कि बेटी वहाँ आप जब ससुराल में जाओगे तो सास ससुर से अलग रहना, जेठ जेठानी से अलग रहना। सब नहीं, लेकिन कुछ कुछ। तो उससे क्या है कि उससे हमारे जो नवग्रह हैं उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लोग एकाकी जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन दुखी ज़्यादा हैं, पहले से ज़्यादा दुखी हैं। दो व्यक्ति हैं साथ, दोनों हैं पति पत्नी, लेकिन दोनों कमा रहे, लेकिन दोनों के दोनों फिर भी दुखी हैं। कारण क्या है? पहले तुमने देखा होगा बड़े परिवार थे, एक व्यक्ति कमाने वाला था, 10 लोग खाने वाले थे, सब सुखी थे। तो इसका कारण ये है कि हमने रिश्तों से दूरी बना ली, तो जो हमारे नवग्रह हैं वो हमारे कमज़ोर पड़ गए हैं। रिश्तों से हमारे नवग्रहों का क्या संबंध है, आज इस बात को समझते हैं। सूर्य, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आत्मा से संबंध रखते हैं, और सूर्य ग्रह रिश्तों में पिता से संबंध रखते हैं। तो जो व्यक्ति अपने पिता से दूरी बना लेता है तो समझ लो उसने अपने सूर्य को खराब कर लिया है। पिता की सेवा करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने पिता की सेवा करिए, कभी आपका सूर्य खराब नहीं होगा। खराब सूर्य भी आपका सकारात्मक प्रभाव देने लग जाएगा। खराब स्थिति में रहने वाला सूर्य भी अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा, यदि आप अपने पिता को प्रसन्न रखते हैं, पिता की हर बात को मानते हैं, पिता की हर मनोरथ को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन माता से संबंध रखता है। यदि आपके जीवन में आपकी माँ दुखी है, माता आपसे दुखी है, तो चंद्रमा आपका वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। यदि आपको चंद्रमा को बलवान करना है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग रखना है, चंद्रमा को पीड़ित अवस्था से बचाना है, और चंद्रमा के सकारात्मक फल को आपने प्राप्त करना है, तो माँ की निष्कपट भाव से, निष्कलंकित भाव से आप सेवा करिए। माँ बिना स्वार्थ से माँ की सेवा करिए, और तन मन धन से माता की सेवा करिए। उससे क्या होगा, चंद्रमा आपका यदि पीड़ित अवस्था में भी है तो भी वो शुभ फल देने की अवस्था में आ जाएगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जमीन जायदाद आदि का कारक ग्रह होता है, लेकिन मंगल रिश्तों में भाई बहनों से संबंधित ग्रह है। मंगल यदि हमें अच्छा रखना है तो अपने भाई बहनों से हमें अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। भाई बहनों से बिगाड़ के रखेंगे और फिर सोचेंगे कि हमें मंगल शुभ फल देगा, तो मुश्किल है। मंगल को यदि व्यवस्थित रखना है, मंगल आपका सकारात्मक चाहिए मंगल, तो जीवन में अपने भाइयों से, अपने बहनों से आप अच्छा व्यवहार रखिए, उनके साथ में सौहार्दपूर्ण रिश्ता रखिए, तो आपका मंगल बलवान बनेगा। बुध बुध मौसा मौसी आदि रिश्तों से संबंध रखता है। बुद्धि का कारक ग्रह है, लेकिन रिश्तों में मौसा मौसी से संबंधित ग्रह है। आप इन रिश्तों को बना के रखिए, मौसा मौसी से की सेवा करिए, तो आपका बुद्ध बलवान होगा, और आपको बुद्ध पीड़ित नहीं करेगा।
गुरु जो है ज्ञान का कारक ग्रह है। तो गुरु जो है आपके जितने भी गुरु हैं, चाहे वो शिक्षित गुरु हैं और जो लोग दीक्षा लेते हैं, तो जिनके दीक्षित गुरु हैं, आप सबकी सेवा करिए, सबसे मधुर व्यवहार बना के रखिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार बना के रखिए। जो भी आपके गुरु हैं उनका सम्मान करना सीखिए, उनकी सेवा करिए जितनी हो सके। अपने कुल पुरोहित की सेवा करिए, सबसे बड़े गुरु हैं हमारे कुल पुरोहित, तो अपने कुल पुरोहित की सेवा करिए। ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखिए। गुरु जो है ब्राह्मणों से संबंध रखता है, गुरु संतों से संबंध रखता है। गुरु जो है हमारे दीक्षित और गुरु और जो है हमारे शिक्षित गुरुओं से संबंध उसका है। गुरु जो है, तो गुरु को यदि आपने मजबूत बनाना है तो इन सब को आप प्रसन्न रखिए, तो आपका गुरु जो है जन्म कुंडली में जो नकारात्मक फल देने की अवस्था में भी है, तो वो भी सकारात्मक फल देना प्रारंभ कर देगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन का मालिक होता है, पति और पत्नी का। यदि पति पत्नी आपस में मधुर व्यवहार बना के रखें, पति पत्नी निष्कपट निश्चल भाव से एक दूसरे से व्यवहार रखें, कोई बात आपस में न छुपाएं और घर में शांतिपूर्वक व्यवहार रखें, हंसी खेल करके एक दूसरे का सम्मान करें, और तो आपका शुक्र बलवान होगा। और शुक्र जो है आपकी नकारात्मक फल देने की अवस्था में है, तो भी वो सकारात्मक फल देना प्रारंभ कर देगा। शनि जो है सेवक का कारक ग्रह है। शनि वैसे दंड देने का कारक ग्रह है। रिश्तों में जो है सेवक, आपके घर में यदि नौकर हैं, चाकर हैं, तो आप उनके साथ में भी मधुर व्यवहार बना के रखिए। उनको कोई अपशब्द मत बोलिए, उनके साथ में अच्छे व्यवहार से, उन अच्छे मधुर वाणी से उनके साथ में बात करिए, तो उससे आपके शनि ग्रह मजबूत होंगे और शनि आपको सुफल देगा। राहु ससुराल पक्ष का से संबंध रखता है। सास ससुर, ननद जेठानी, साला साली, इन सब से जो है राहु का संबंध होता है। तो राहु को मजबूत करना है तो ससुराल पक्ष के सभी लोगों का आपको सम्मान करना पड़ेगा, उससे आपके राहु ग्रह मजबूत होंगे, राहु आपको सुफल देंगे। और केतु जो है नाना नानी और अपने से नीचे का जो तबका है, गरीब तबका है, उसका आप सम्मान करिए। कोई आपसे गरीब है तो उसकी मदद करिए। कोई आपसे गरीब है, आपको पता है कि इसको इस चीज़ की आवश्यकता है, तो आप उसके लिए उस चीज़ की व्यवस्था कर दीजिए। किसी को खान पान की, किसी को कपड़े की, जैसे भी आपके पास सामर्थ्य है, अपने से गरीब की सेवा करिए। तो केतु जो है आपका प्रबल होगा, आपका जो है केतु सकारात्मक बनेगा। तो ये है रिश्तों की बात। रिश्तों से जुड़े रहिए, रिश्तों से जुड़े रहेंगे तो हमारे ग्रह भी मजबूत होते जाएंगे, और रिश्तों से हम दूरी बना लेंगे तो नवग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा से भी हम दूरी बना लेंगे। तो ऐसे ही शास्त्र विहित प्रामाणिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो करिए, शेयर करिए। जय श्री राम।